क्या अब ईरान कमजोर हो गया? चलिए समझते हैं। अमेरिका की गंदी राजनीति हमेशा से ही रही है। समय समय पर अमेरिका ने मुस्लिम देशों के बादशाहों पर इल्जाम लगाकर उनकी सत्ता का अंत तो कराया ही, लेकिन कई जगह सैन्य ताकत के जरिए उनकी सरकारें भी गिरा दी। सबसे पहले उन्हें लगा कि इराक खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा मजबूत हो रहा है और सद्दाम हुसैन अमेरिका की गलत नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे। इसलिए 2003 में इराक पर युद्ध थोपा गया और एक पूरा देश लंबे संघर्ष में चला गया। सबसे पहले बात करते हैं इराक युद्ध की, जो 2003 में अमेरिका ने इराक पर सामूहिक विनाश के हथियार रखने का आरोप लगाकर हमला किया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म हो गई। 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। बाद में जिन हथियारों का आरोप लगाया गया था उन्हें लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल भी उठे। अब बात करते हैं मुअम्मार गद्दाफी की, जो लीबिया के शासक थे, जो अपनी अलग जीवन शैली और पश्चिमी नीतियों के विरोध के लिए जाने जाते थे। वे बाहरी दबाव में फैसले लेने के पक्ष में नहीं थे। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान लीबिया में गृह युद्ध छिड़ गया। नेटो के हस्तक्षेप और विद्रोहियों के हमलों के बाद अक्टूबर 2011 में उनके गृहनगर सिरते में उनकी मौत हो गई। यह घटना पूरी दुनिया में सुर्खियों में रही। अब बात करते हैं ईरान की। अयातुल्लाह अली खामेनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर। वह लंबे समय से अमेरिका की नीतियों के आलोचक, अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते थे। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने कभी बाहरी दबाव के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया और अपनी विचारधारा को प्राथमिकता दी। अब सवाल उठता है, खामेनेई के बाद क्या होगा? इसमें लोगों की नजरिया अलग अलग हैं, लेकिन एक साफ शब्दों में समझ लीजिए, ईरान कोई छोटा या अस्थिर देश नहीं है। वह संगठित है, रणनीतिक रूप से मजबूत है और उसे अचानक या आसानी से कमजोर नहीं किया जा सकता। मध्य पूर्व में अगर तनातनी बढ़ती है तो असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता। जब दुबई या कराची जैसे शहरों का नाम अगर हमलों के साथ जुड़ता है तो पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है, क्योंकि यह इलाका ऊर्जा और वैश्विक रणनीति का केंद्र है। भारत के लिए असली चिंता क्या है? आर्थिक असर। ईरान तेल उत्पादक देशों में शामिल है। अगर वहां तनाव बढ़ता है या तेल सप्लाई रुकती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेंगे, और जब बाहर दाम बढ़ेंगे तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होना तय है। इसलिए भारतीयों के लिए असली चिंता आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा है। जहां तक क्षेत्रीय राजनीति का सवाल है, यह भी कहा गया कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका पर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव बनाया। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच संपर्क की खबरें सामने आईं। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान के खिलाफ सख्त नीति के समर्थक रहे हैं। यानी साफ है कि इस पूरे मामले में कई क्षेत्रीय ताकतें अपने अपने हितों के अनुसार दबाव बनाती रही हैं। यानी मध्य पूर्व की राजनीति सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह ऊर्जा, सुरक्षा, रणनीति और वैश्विक ताकत के संतुलन का मामला है। इसलिए इस मुद्दे को भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि अपने देश के हित, अपनी अर्थव्यवस्था और सच्चाई को ध्यान में रखकर समझना जरूरी है। वैसे आप इस पूरे मामले को किस नजरिया से देखते हैं, कमेंट में बताएं। और अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनाई एक बहादुर लीडर थे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें।